हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्रेकर शाहिद। स्वागत है आपका इस AWS IAM सीरीज पर। और आज हम जा रहे हैं AWS में IAM पॉलिसी देखने। तो IAM पॉलिसी क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और शुरुआत करते हैं। IAM पॉलिसी जो होता है वो डिफ़ाइन करता है यूज़र का परमिशन और ऑथराइजेशन को, ठीक है। ये जेसन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल है। ये एक पॉलिसी है जिसमें EC2 सर्विस का स्टार्ट इंस्टेंस और स्टॉप इंस्टेंस हमने परमिशन लिखा है इसमें, ठीक है। तो EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप एक्सेस पॉलिसी लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी डिफाइन द ऑथराइजेशन या परमिशन ऑफ द यूज़र। AWS पॉलिसी इन रिटर्न जेसन फॉर्मेट में होता है। IAM पॉलिसी दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ होता है। एक होता है AWS मैनेज पॉलिसी और एक होता है कस्टमर मैनेज पॉलिसी। AWS पॉलिसी जो होता है दैट आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाय AWS। कस्टमर मैनेज पॉलिसी दैट यू क्रिएट एंड मैनेज इन योर अकाउंट, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ करते हो, ठीक है। क्रिएट आप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो कस्टमर मैनेज सर्विस का, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये प्री डिफाइंड होता है AWS के द्वारा। तो ये AWS मैनेज पॉलिसी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल चलेंगे और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो AWS पॉलिसी। चलिए तो अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। हमने ऑथराइजेशन के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसको चेक कर लें। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो किस तरह ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन काम करता है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे टेक ब्रेकर शाहिद चैनल पे। इसमें मैं हमेशा लेटेस्ट वीडियो लाता हूं और इस चैनल का मोटिव है आपको डेवऑप्स, क्लाउड रिलेटेड और जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है वो सब मैं आपको फ्री में पढ़ा सकूं। सो आप मेरे को मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इसको कमेंट भी करो कि आपको कैसा वीडियो लगा, और इसमें और कुछ डिटेल आपको पॉलिसी में जानना है तो आप उसके बारे में बताएं। IAM रिलेटेड अभी सीरीज चल रहा है तो IAM रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं IAM पॉलिसी स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने पॉलिसी, आप देख सकते हो ये एग्जांपल तौर पे मैंने लिया है ताकि आपको समझा सकूं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वर्जन जो AWS रिकमेंड करता है वर्जन 2012 10 17 होना चाहिए, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। ये वर्जन होना ज़रूरी है। और स्टेटमेंट के अंदर हमारा, जिसमें हम स्टेटमेंट ID यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट, एक्शन, प्रिंसिपल, रिसोर्सेज और कंडीशन। अभी कंडीशन मैंने नहीं किया है क्योंकि इस एग्जांपल में शो नहीं कर रहा। आपको आने वाले फीचर वीडियोस में कंडीशन का भी यूज़ करना बताऊंगा। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ के बारे में। तो SID क्या है? तो ये स्टेटमेंट ID है जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक SID है 112 है और भी यहाँ बहुत सारा हम SID स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या काम करता है? वेदर द स्टेटमेंट अलाउस और डिनाई एक्सेस। ये स्टेटमेंट जो है 112 क्या ये अलाउ है या डिनाई है, ये कौन डिसाइड करेगा? इफेक्ट। तो इफेक्ट अगर अलाउ है तो ये अलाउ है और डिनाई है तो ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। प्रिंसिपल क्या हो सकता है? तो प्रिंसिपल अकाउंट हो सकता है, यूज़र हो सकता है, रोल हो सकता है, विच द पॉलिसी इज अप्लाइड, तो जिस पर हम पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पॉलिसी अप्लाई इस प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, इस अकाउंट पे कर रहे हैं। IAM यूज़र का अकाउंट है, ठीक है, जो अभी मैंने यूज़र रखा है, ठीक है। अब एक्शन क्या होता है? तो एक्शन क्या करता है? एक्शन एलिमेंट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एक्शन और एक्शन दैट विल बी अलाउड और डिनाई। तो हमने यहाँ पे एक्शन क्या दिया है कि EC2 स्टार्ट कर सकता है और स्टॉप कर सकता है। तो ये हम यहाँ मेंशन करते हैं कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। जो जो हमने मेंशन किया वो अलाउ कर सकता है। अगर हम एस्ट्रिक कर देंगे तो वो हर चीज़ वो कर सकता है, ठीक है। रिसोर्स क्या है? तो लिस्ट ऑफ रिसोर्स विच एक्शन अप्लाई टू। तो यहाँ मैंने अभी एस्ट्रिक दिया हुआ है तो कोई मेंशन नहीं किया ये, ठीक है। ये हमने एस्ट्रिक दे दिया यहाँ पे रिसोर्स में हमने ऑल दे दिया है जिसको एस्ट्रिक कर दिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ रिसोर्स विच, रिसोर्स का मतलब रिसोर्स लिस्ट ऑफ रिसोर्स
लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू विच द एक्शन अप्लाइड, तो यहाँ पे हमने रिसोर्स को एस्ट्रिक दिया है, मतलब ऑल, ठीक है। कंडीशन ये ऑप्शनल है, कंडीशन फॉर व्हेन दिस पॉलिसी इज अफेक्ट, तो यहाँ पे कंडीशन भी होता है और इसको हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से देखेंगे। और ये तमाम जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर है, एसआईडी, फैक्ट, प्रिंसिपल, ये सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा कि आई एम पॉलिसी यूजेज ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट टू डिफाइन हु प्रिंसिपल क्या एक्शन कर सकता है, ठीक है, किस रिसोर्स पे कर सकता है और किस कंडीशन में कर सकता है, ये वही कह रहा है। आई एम पॉलिसी यूजेज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स टू डिफाइन हु प्रिंसिपल कैन डू व्हाट एक्शन टू विच रिसोर्स अंडर सर्टेन कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें ना।